ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 27 जुलाई 24 की। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप समान रहमदिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वह है जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी पुरुषार्थ कराए। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पाठ बचा रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ पाठ बचा रहे हैं, या मध्यम या कनिष्ठ बीच का बचा रहे हैं, कि या सबसे नीचा पाठ, छोटा पाठ। सबसे उत्तम पाठ उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, अर्थात सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जूती उतार नई जूती लेने का। इस कलयुगी पतित शरीर को छोड़ करके नई कंचन काया, पवित्र तन लेने का। जब आत्मा पवित्र बने तब उसे नई पवित्र जूती अर्थात शरीर मिले। ओम शांति। बच्चे दो तरफ से कमाई कर रहे हैं। एक तरफ है याद की कमाई, याद की यात्रा से कमाई, और दूसरी तरफ है 84 के चक्र के ज्ञान का सिमरण करने से कमाई। देखो, बाबा ने आज दो कमाई बताया। इसको कहा जाता है डबल आमदनी, और अज्ञान काल में होती है अल्पकाल क्षण भंगुर सिंगल आमदनी। ठीक है, यह तुम्हारी याद की कमाई की आमदनी जो है वो बहुत बड़ी है। याद की यात्रा की जो कमाई है वो बहुत बड़ी है। इससे आयु भी बड़ी हो जाती, पवित्र भी बनते हो और सभी दुखों से छूट जाते हो। बहुत बड़ी आमदनी है ना। सतयुग में आयु भी बड़ी हो जाती है। बाबा सतयुग की बात कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, बाबा को याद करके नई दुनिया में जाएंगे। तो सतयुग में आयु भी बड़ी हो जाती है, दुख का नाम ही नहीं होता वहाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं है। अज्ञान काल में पढ़ाई जो भी पढ़ते हैं अल्पकाल का सुख रहता है, और दूसरा पढ़ाई का सुख शास्त्र पढ़ने वालों को भी मिलता है ना। वो भी पढ़ाई करते हैं ना शास्त्रों की, तो क्या फल मिलता है उनको? उनसे फॉलोअर्स को कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, फॉलोअर्स तो है भी नहीं, क्योंकि वो फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वह तो ना ड्रेस आदि बदलते हैं सन्यासियों की तरह, है ना, शास्त्रवादियों की तरह, ना घर बार छोड़ते हैं। तो फॉलोअर्स कैसे कह सकते हैं? वहां तो शांति पवित्रता सब है। कहाँ? सतयुग में। और यहाँ क्या है? अपवित्रता के कारण घर घर में कितनी अशांति होती है। तुमको मत मिलती है ईश्वर की। भगवान हमें निर्देश दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। अभी तुम अपने बाप को याद करो। क्या डायरेक्शन मिलता है? अपने पिता को, परम पिता को याद करो और अपने को ईश्वरीय गवर्नमेंट का समझो। परंतु तुम हो गुप्त, है ना। दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हम हैं श्रीमत पर, उनकी शक्ति से सतो प्रधान बन रहे, भगवान की शक्ति से सतो प्रधान बन रहे हैं। यहाँ तो कोई राज्य भाग लेना नहीं है। हमारा राज्य भाग्य होता ही है नई दुनिया में। अभी उसका मालूम पड़ा है ना, पहले पता नहीं था। संगम में भगवान ने आकर हमें बताया। इन लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी तुम बता सकते हो, औरों को सुना सकते, बता सकते। भल कोई भी मनुष्य मात्र हो, कैसा भी हो, कैसा भी कोई पढ़ाने वाला हो, परंतु एक भी ऐसे कोई बाबा कहते, भल कोई भी मनुष्य मात्र हो, कैसा भी कोई पढ़ाने वाला हो, परंतु एक भी ऐसे ही कह नहीं सकेंगे कि आओ तो हम इन्हों के मन लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी बताएं। बाबा कहते किसी को पता ही नहीं है, और ना ही कोई ऐसा दावा कर सकता है। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति रहती है, विचार सागर मंथन भी करते हो। बाबा ने जो हमें स्मृति दिलाई है, जो याद दिलाया है, वो हमारी बुद्धि में रहता है और मंथन भी करते। अब तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी। फिर सतयुग में कहा जाएगा विष्णुवंशी। नई पॉइंट है, बहुत सुंदर पॉइंट है। देखो क्या है, अब तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी।
फिर सतयुग में कहा जाएगा विष्णुवंशी। ज्ञान सूर्य प्रगटा और अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुम्हें ज्ञान मिल रहा है ना, ज्ञान से ही सद्गति होती है और यह ज्ञान प्रारब्ध के रूप में आधा कल्प चलता है, फिर आधा कल्प अज्ञान हो जाता है। तो यह भी ड्रामा की नोंद है, ज्ञान और अज्ञान। तुम अभी समझदार बने हो, जितना जितना तुम समझदार बनते हो तो औरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा बाप शिव बाबा रहम दिल कल्याणकारी है ना, तो तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। बच्चे कल्याणकारी ना बने तो उनको क्या कहेंगे? बाबा कहते जिनका पिता जिनका बाप कल्याणकारी है, हाँ, विश्व कल्याणकारी, और उनके बच्चे अपने पिता के समान नहीं बनेंगे तो क्या कहेंगे उनको? गायन भी है ना, हिम्मते बच्चे मद दे बाप। तो यह भी जरूर चाहिए, ठीक है, बनना है ना, ऐसा कल्याणकारी बनना है, नहीं तो वर्षा कैसे पाएंगे? सर्विस अनुसार ही तो वर्षा पाते हो। ईश्वरीय मिशन है ना, जैसे क्रिश्चियन मिशन, इस्लामी मिशन होती है, वह अपने धर्म को बढ़ाते हैं। तुम अपने ब्राह्मण धर्म और दैवी धर्म को बढ़ाते हो। ड्रामा अनुसार तुम बच्चे जरूर मददगार बनेंगे। कल्प पहले जो पार्ट बजाया था वह जरूर बजाएंगे। तुम देख रहे हो हर एक अपना उत्तम मध्यम कनिष्ठ पार्ट बजा रहे हैं, है ना। ड्रामा अनुसार सभी क्या कर रहे हैं, जैसे उनकी नोंद है अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। सबसे उत्तम पार्ट वह बजाते हैं जो उत्तम बनाने वाला बाप है ना, उसका परिचय जो सभी को देते हैं। तो बाबा कहते हैं तो सभी को बाबा का परिचय देना है और आदि मध्य अंत का राज भी समझाना है। ऋषि मुनि आदि भी नेति नेति कह कर गए, हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, ऐसा कहा है ना। फिर क्या कह दिया, इधर तो कहते हम नहीं जानते, फिर क्यों कहते हैं कि सर्वव्यापी है? फिर कह देते सर्वव्यापी है और कुछ नहीं जानते। ड्रामा अनुसार आत्मा की बुद्धि भी क्या बन जाती, तमो प्रधान बन जाती है। शरीर की बुद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा में ही तो मन बुद्धि है ना। यह अच्छी रीति समझकर फिर आप बच्चों को चिंतन करना है, फिर औरों को समझाना होता है। वो लोग शास्त्र आदि सुनाने के लिए देखो कितने दुकान निकाल बैठे हैं। तुम्हारी भी दुकान है, बड़े बड़े शहरों में बड़े दुकान चाहिए। बच्चे जो तीखे होते हैं उनके पास खजाना बहुत रहता है। इतना खजाना नहीं है तो अगर बाबा कहते बाबा तो हमें भरमार दे रहे हैं, ठीक है, बहुत खजाना दे रहे हैं, लेकिन जिसने कम लिया है, जिनके पास खजाना नहीं है अविनाशी ज्ञान रत्नों का, तो वो कोई को दे भी नहीं सकते। धारणा नंबरवार होती है। पढ़ाने वाला तो परफेक्ट पढ़ा रहे हैं, कोई कमी नहीं कर रहे पढ़ाने में, लेकिन पढ़ने वाले कैसे होते हैं, नंबरवार। तो धारणा भी क्या होती है, पुरुषार्थ के अनुसार नंबरवार होती है। बच्चों को अच्छी रीति धारणा करनी है, जो किसी को समझा सके। बात कोई बड़ी नहीं है, सेकंड की बात है। बाप से वर्षा लेना है। तुम आत्माएं बाप को पहचान गए हो तो बेहद के मालिक हो गए। मालिक भी कैसे होते, नंबरवार होते हैं। सतयुग के मालिक जो बनेंगे ना, बादशाही भी कैसा मिलेगा, नंबरवार। राजा भी मालिक तो प्रजा भी कहेगी नई दुनिया में हम मालिक हैं। यहाँ तो सब कहते हैं ना हमारा भारत, तुम भी कहते हो श्रीमत पर हम अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। फिर स्वर्ग में भी राजधानी है, अनेक प्रकार के दर्जे हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए ना उच्च पद पाने का। बाबा कहते हैं जितना अभी पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे वही कल्प कल्पांतर के लिए होगा। इम्तिहान में कोई के कम मार्क्स हो जाती है ना, परीक्षा जब देते तो फिर क्या होता, लौकिक दुनिया में बहुत पढ़ाई किया और उसमें मार्क्स कम हो गया, फिर हार्ट फेल भी हो जाते हैं। यह है बेहद की बात। वो तो लौकिक दुनिया में की बात है। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर दिल शिकस्त हो जाएंगे, है ना। अंत में जब रिजल्ट निकलेगी सजा भी खानी पड़ेगी।
फिर उस समय कर ही क्या सकेंगे। इसलिए बाबा कहते कि ऐसी नौबत ना आए ना, अभी से अच्छा पुरुषार्थ कर लो, उस समय तो कुछ भी नहीं होगा। आत्मा क्या करेगी? वो लोग तो जीवघात करते हैं लौकिक दुनिया में, ठीक है, पढ़ाई नहीं करते, ध्यान नहीं देते और फेल हो जाते, तो बहुत सुनने में आता है ना। कोई जीवघात करना मना, अपने को मौत दे देते हैं, कोई डूब मरते हैं, कुछ और करते। लेकिन इसमें जीवघात करने की बात नहीं है, आत्मा का तो घात होता नहीं है ना भाई। शरीर, आत्मा तो कहीं मरती नहीं ना, वह तो अविनाशी है। बाकी शरीर का घात होता, जो लोग जो अपना शरीर को खत्म कर देते, वो शरीर का घात होता। आत्मा तो अमर है, तो जिससे तुम पार्ट बजाते हो, अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, यह पुरानी जूती उतार कर हम नई दैवी जूती ले लेवे, माने नई दुनिया के अधिकारी बन जाए। यह कौन कहते हैं? आत्मा। जैसे बच्चे कहते हैं ना, हमको नया कपड़ा दो, है ना, घरों में लौकिक दुनिया में अपने मम्मी पापा से कहते हैं, माता पिता से, हमको नया ड्रेस चाहिए, कपड़ा दो। तो हम आत्माओं को भी नया कपड़ा चाहिए। हमारा पिता भी क्या देगा हमें? नया वस्त्र, देह रूपी नई कंचन कंचन काया। बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा नई बने तो शरीर भी नया चाहिए ना, तभी तो शोभा है शरीर, तभी तो सुंदरता रहेगी ना। जैसी आत्मा, आत्मा कंचन तो शरीर भी कंचन सुंदर। आत्मा के पवित्र होने से 5 तत्व भी नए बन जाते, है ना, सतो प्रधान पावन बन जाते, और उन 5 तत्वों का ही शरीर बनता है। जब आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर भी तमो प्रधान। अब सारी दुनिया के पुतले, माना देह रूपी पुतले, पुतला ही है ना चलता फिरता शरीर, अब सारी दुनिया के पुतले तमो प्रधान हैं। दिन प्रतिदिन दुनिया पुरानी होती जाती है, गिरती जाती है। नए से पुरानी तो हर एक चीज होती है, पुरानी हो फिर डिस्ट्रॉय होती, विनाश हो जाता। यह तो सारी सृष्टि का सवाल है। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। बाकी इस संगम का तो किसी को पता ही नहीं है। तुम जानते हो, यह पुरानी दुनिया अब बदलनी है, परिवर्तन होना है। अब बेहद का बाप शिव बाबा, जो बाप टीचर सदगुरु है, उनका फरमान है, आदेश है कि पावन बनो, पवित्र बनो। काम जो महाशत्रु है उन पर जीत पहन, काम जीते सो जगत जीत बनो। जगत जीत अर्थात विष्णुवंशी बनो। बात तो एक ही है, इन अक्षरों का अर्थ तुम जानते हो, है ना। काम जीते जगत जीत का अर्थ और कोई नहीं जानता, बाबा कहते तुम जानते हो। बच्चे जानते हैं, हमको पढ़ाने वाला है बाप, परम पिता परमात्मा। पहले तो यह पक्का निश्चय चाहिए। बच्चा बड़ा होता है तो बाप को याद करना पड़े, फिर टीचर को, जैसा जैसा आगे बढ़ता जाता फिर गुरु को याद करना पड़े। भिन्न भिन्न समय पर तीनों को याद करेंगे। लौकिक दुनिया में छोटेपन में क्या है, अपने माता पिता को याद करेंगे, थोड़ा और बड़े होंगे पढ़ने लायक अपने शिक्षकों को याद करेंगे, और जीवन में आगे बढ़ के गुरु बनाया तो गुरु से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ तो तुमको तीनों ही इकट्ठे एक टाइम पर मिले हैं। अंतर है ना, उस जीवन में अलग अलग टाइम पर मिलते हैं, लेकिन यह जन्मते ही बाप टीचर और सदगुरु, बाप टीचर गुरु एक ही है। वो लोग तो वानप्रस्थ का अर्थ भी नहीं समझते। वानप्रस्थ में जाना है इसलिए समझते हैं गुरु करना चाहिए, 60 वर्ष के बाद गुरु करते हैं। यह कायदा अभी ही निकला है। बाबा कहते हैं वानप्रस्थ का मतलब क्या बताया बाबा ने, है ना, वाणी से परे जाने का समय। तो बाबा कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में, ब्रह्मा बाबा के बहुत जन्मों के अंत में, जब वानप्रस्थ अवस्था में घर जाने का समय होता है, 60 वर्ष के बाद की आयु में मैं इनका सदगुरु बनता हूँ। बाबा भी कहते हैं 60 वर्ष बाद सदगुरु किया। ये कौन बाबा कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा भी कह रहे हैं। शिव बाबा क्या कह रहे हैं? मैं इनका सदगुरु बनता हूँ। और ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं? 60 वर्ष बाद सदगुरु किया है। माने लौकिक दुनिया में इस जीवन में 12 गुरु किए उन्होंने,
60 वर्ष से पहले 12 गुरु थे ना, और बाबा कहते हैं कि 60 वर्ष बाद मैंने सदगुरु किया है, जबकि निर्वाण धाम जाने का समय है। बाप आते ही हैं सबको निर्वाण धाम में ले जाने के लिए, मुक्ति धाम जा करके फिर पार्ट बजाने के लिए इस साकार सृष्टि में आना है। वानप्रस्थ अवस्था तो बहुतों की होती है ना। उस स्टेज को 60 वर्ष जब आयु को प्राप्त करते हैं तो गुरु करते हैं। ऐसा सिस्टम आ रहा था, शुरू से चला हुआ बना, शुरू से मीन्स द्वापर काल के बाद से। आजकल तो क्या होता है, छोटा बच्चा हुआ उसको भी गुरु करा देते, फिर गुरु को दक्षिणा मिल जाएगी। क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनाइज कराने के लिए क्या करते, गोद में जाकर दे देते, परंतु वह कोई निर्वाण धाम में थोड़े जाते हैं, कोई ले जाएगा उनको, नहीं। तो यह सब राज बाबा समझाते हैं। ईश्वर का अंत तो ईश्वर ही बताएंगे। शुरू से लेकर बतलाते आए हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा पार्ट क्या है, कब तक पार्ट है, कहाँ जाना है, ये सब बाबा बताते। अंत भी देते हैं और सृष्टि का ज्ञान भी देते। ईश्वर खुद आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इसका नाम भारत ही चला आता है। गीता में सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल कितना रोला कर दिया। यह भी ड्रामा है, हार और जीत का खेल है। इसमें हार जीत कैसे होती है, यह बाप बिगर कोई बता ही ना सके। यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते हैं कि हमको फिर हार खानी है। यह तो सिर्फ है ना, जब वो राज्य करते उनको थोड़ी पता होता है लक्ष्मी नारायण को सतयुग में कि हम फिर नीचे गिरेंगे, फिर अभी माया जीत है, फिर हम माया से हार खो जाएगी, कुछ पता नहीं है। यह तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, शूद्र भी नहीं जानते। संगम में ये ज्ञान मिला ना, कलयुग में नहीं मिला। बाबा ही आकर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। हम सो हम का अर्थ भी समझाते हैं, जो बिल्कुल अलग है। ओम का अर्थ अलग है। मनुष्य तो बिगर अर्थ जो कुछ आया वह कह देते हैं। अभी तुम जानते हो कि कैसे नीचे गिरते हैं फिर चढ़ते हैं। सीढ़ी का ज्ञान दिया ना बाबा ने, उत्थान और पतन की 84 जन्मों की कहानी सुनाई। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है ड्रामा अनुसार, फिर कल्प बाद बाप ही आकर फिर से बतलाएंगे। जो भी धर्म स्थापक हैं अपने अपने समय पर आकर फिर से अपने धर्म को स्थापन करेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं कहेंगे, ठीक है। उनका ऐसा नहीं कहेंगे कि धर्म पिताएं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आना, ऐसा नहीं कहेंगे। बाबा कहते नंबरवार समय अनुसार आएंगे, ठीक है। हमारा है कि हम उस दुनिया में नंबरवार, हम जो दैवी कुल की आत्मा है, पुरुषार्थ अनुसार वहाँ पे आकर के राज्य करेंगे। लेकिन धर्म पिताएं नंबरवार समय अनुसार आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। यह एक बाप ही समझाते हैं कि मैं कैसे ब्राह्मण फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी राजधानी स्थापन करता हूँ। अभी तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी। बहुत सुंदर पॉइंट लगी, क्या है ज्ञान सूर्यवंशी, जो फिर क्या बनते, विष्णुवंशी बनते हो। अक्षर बड़ी खबरदारी से लिखने होते हैं ना, जो कोई भूल ना निकाले। बाबा कहते है ना, एक एक अक्षर बाबा ऐसे क्लियर बताते हैं कि सामने वाले कोई उसमें करेक्शन करे ही नहीं, ना इतना परफेक्ट बाबा का ज्ञान है। तुम जानते हो यह ज्ञान का एक एक महावाक्य रत्न हीरे हैं। बच्चों को समझाने की बहुत रिफाइनेस चाहिए, बुद्धि कैसी चाहिए, है ना, तभी तो वो ज्ञान बुद्धि में बैठेगा ना, क्लियर होना चाहिए। कोई अक्षर भोर से निकल जाए तो फट से राइट करके समझाना चाहिए। भगवान तो परफेक्ट हमें समझा रहे हैं बाबा, लेकिन बच्चों से कभी लिखने में गलती हो जाती है, समझाने में, इसलिए बहुत अटेंशन रखना है बाबा कहते हैं, है ना। सबसे कड़ी भूल कौन सी है, कौन सी सबसे कड़ी भूल, बाप को भूल जाना, उस परम पिता को भूल जाना। बाबा फरमान करते हैं माँ में कम याद करो, एक मुझे याद करो, तो यह भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं तुम बहुत पुराने आशिक हो, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने।
गीत बना हुआ है ना। हम बहुत पुराने आशिक हैं, 2500 वर्ष पुराने हैं ना। और वह एक मासूक के, शिव बाबा के, वह तो एक दो की शक्ल पर, जो आशिक मासूक फेमस हुए हैं, एक दो की शक्ल पर आशिक मासूक होते हैं। यहाँ तो माशूक है एक, शिव बाबा परमपिता परमात्मा। वह एक, कितने आशिकों को याद करेंगे। मासूक के तो इतने आशिक हैं, तो अनेकों को याद नहीं करते। अनेकों को एक को याद करना तो सहज है। अनेक आशिक एक मासूक को याद कर सकते हैं, और एक मासूक अनेकों को कैसे याद करेंगे। बाबा तो कहते हैं बाबा को कहते हैं, बाबा हम आपको याद करते हैं, है ना। बच्चे पूछते हैं बाबा से, बहुत अच्छी पॉइंट आ रही है, बाबा हम आपको याद करते हैं, आप हमको याद करते हैं। तो बाबा क्या आंसर देंगे, अरे याद तो तुमको करना है ना, पति से पावन होने के लिए। मैं थोड़ी ही पतित हूँ जो मैं याद करूं। तुम्हारा काम है याद करना, क्योंकि पावन बनना है। जो जितना याद करते हैं और अच्छी रीति सर्विस भी करते हैं, उनको धारणा होती है। याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, इसमें ही युद्ध चलती है। बाकी ऐसे नहीं कि 84 का चक्र तुम भूल जाएंगे, नहीं, वो तो तुम्हें याद रहता है, लेकिन मेरी याद को भूल जाते हो। यह कान सोने का बर्तन चाहिए, जितना तुम याद करेंगे उतनी अच्छी धारणा होगी, और इसमें ताकत रहेगी। किसमें किसमें ताकत रहेगी, जो ज्ञान हम औरों को सुनाएंगे ना, तो उसमें ताकत होगी। इसलिए कहते हैं कि हाँ, ज्ञान तलवार में क्या चाहिए, याद का जौहर चाहिए, धार चाहिए ना। ज्ञान से कमाई है और याद से सर्व शक्तियां मिलती है। नंबरवार जितना याद करेंगे वैसा। तलवारों में भी नंबरवार जौहर का फर्क होता है ना। उसमें भी कितना वो तेज है, उसमें उसके अनुसार उनकी कीमत होती है। किसी की कीमत ज़्यादा होती है अच्छी क्वालिटी वाले का, किसी की कम होती है। अब वो तो स्थूल बातें हैं, मूल बात तो है बाप। मूल बात कहते हैं मुख कि अल्फ को याद करो, एक बाबा को याद करो। दुनिया के विनाश के लिए यह एक एटॉमिक बॉम्ब जाकर रहेगा। अंत के समय क्या रह जाएगा, यूज तो होना है ना। बॉम्ब शादी जो भी है, उनमें ना सेना चाहिए ना कैप्टन चाहिए। आजकल तो ऐसा बनाया है विनाश की चीजें साइंस के द्वारा, जो वहां बैठे बैठे अपने स्थान पे बैठे बैठे बॉम्ब्स छोड़ेंगे, और तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो, राज्य लेते हो। तुम भी हाथ पाँव नहीं मार रहे हो, कोई मेहनत नहीं कर रहे हो। बाबा कहते वो लोग विनाश का काम करेंगे, बैठे बैठे बम छोड़ेंगे, और तुम बैठे बैठे पुरुषार्थ करके राज्य लेते हो। वह वहां बैठे सबका विनाश करा देंगे। तुम्हारा ज्ञान और योग और उनका मौत का समान इक्वल हो जाता है। यह भी खेल है, बराबर हो जाता, कह रहे बाबा। एक्टर्स तो सब है ना, भक्ति मार्ग पूरा हुआ है। बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। अब बाबा कहते हैं व्यर्थ की बातें तुम नहीं सुनो, इसलिए हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक ना इविल, है ना, बोलना भी नहीं है। तो इसका चित्र बनाए, बंदर का बनाया है ना, तो बाबा ने एक बच्ची का बनाया था। आगे बंदर का बनाते थे, अब मनुष्य का बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सूरत मनुष्य की है और उनके जो गुण है सीरत बंदर जैसी है, इसलिए तुलना करते हैं। अभी तुम किसकी सेना हो, किसकी सेना हो, शिव बाबा की सेना। बंदर से तुमको मंदिर लायक बना रहे बाबा, हमें बंदर बुद्धि से क्या बना रहे, मंदिर में बैठने योग्य देवता बना रहे हैं। कहाँ की बात कहाँ ले गए। अब बंदर कोई पुल आदि बांध सकता है क्या, बाबा कहते विचार करो। यह सब दंत कथाएं हैं। कभी भी कोई पूछे शास्त्रों को तुम मानते हो, तो बोलो वाह, ऐसा कौन होगा जो शास्त्रों को नहीं मानेगा। हम सबसे जास्ती मानते हैं। तुम भी इतना नहीं पढ़ते हो जितना हम पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बहन, हमने तो आधा कल्प पढ़े हैं। स्वर्ग में द्वापर से पढ़ते आए ना, हमने सबसे ज्यादा भक्ति की, सबसे ज्यादा शास्त्र तो हमने पढ़े हैं। स्वर्ग में शास्त्र भक्ति की कोई चीज होती नहीं। कितना सहज बाप समझाते हैं, फिर भी आप समान
बाबा कहते बना नहीं सकते, बच्चे सर्विस नहीं करते। बच्चों आदि के कारण, बंधन के कारण, माना कई गृहस्थ में जो रहते हैं उनके बाल बच्चे हैं, उनका बंधन है, उस कारण कहीं निकल नहीं सकते। तो बाबा कहते ये भी ड्रामा कहेंगे। बाप कहते हैं हफ्ता 15 दिन कोर्स ले, फिर आप सामान बनाने तो लग जाना चाहिए। जो बड़े बड़े शहर हैं, कैपिटल में, राजधानी है, घेराव डालना चाहिए, तो फिर उनका आवाज निकलेगा। फिर बड़े आदमी बिगर कोई का आवाज निकल ना सके, तो जोर से घेराव डालो, तो फिर बहुत आएंगे। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं ना। अच्छा, बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना, एकदम प्योर स्वच्छ बनाना है। बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है। बाबा ने आज कहा ना, सबसे बड़ी भूल है अपने पिता को तुम भूल जाते हो। तो ये भूल नहीं करनी है। जब ये भूल करते हैं तो फिर अनेक भूल शुरू होती है ना। आशिक बन एक माशूक को याद करना है। सेकेंड पॉइंट है, बंधन मुक्त बन बाप आप समान, है ना। बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। हम जैसे ज्ञानी योगी बने ना, औरों को बनाना है। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं होना है ना, दिल छोटा नहीं करना है, हार नहीं माननी है, पुरुषार्थ करते जाना है। सतगुरु वरदान दे रहे हैं, 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव करने और कराने वाले एकांतवासी भव। एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाना। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित होकर विश्व को लाइट माइट दो, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकेंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो, स्थित हो जाओ, तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। कल भी बाबा ने कहा ना, हाँ क्या कहा था कल बाबा ने, संकल्प शक्ति के द्वारा क्या करना है, विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है ना, अपना और विश्व की आत्माओं की सेवा करने की बात कह रहे थे बाबा ना। स्लोगन है, ब्रह्माचारी वह जिसके हर संकल्प, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। खाली तन की पवित्रता नहीं, ब्रह्मा बाबा के समान। ब्रह्मचारी माना ब्रह्मा बाबा के आचरण के समान, है ना। कैसे हमने सभी ने सुना है, अनुभव किया। हर संकल्प, एक एक सोच माना क्या हो, कल्याणकारी हो, आत्मिक भाव से पवित्र भाव उसमें समाया हुआ हो, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो। अच्छा, ओम शांति।